पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपया मैं राजभवन कोष से दूंगा। जय जगन्नाथ। आपनो मन को समस्तों को मोर शुभेच्छा, अभिनंदन, नमस्कार, जोहार। माँ तुझे सलाम के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित बीएसएफ उड़ीसा के आईजी श्री चारू ध्वज अग्रवाल जी, कोस्ट गार्ड के डीआईजी श्री एसआर दास जी, सीआरपीएफ उड़ीसा के ग्रुप सेंटर के डीआईजी श्री बेबी सेठी जी, एनसीसी उड़ीसा के निदेशक कर्नल सागर के महंती जी, 120 इन्फेक्ट्री बटालियन भुवनेश्वर के कमांडिंग अफसर कर्नल रोहित सिंह जी, बिग कमांडर राजलक्ष्मी पृथ्वीराज जी, 9 एयरमैन चयन केंद्र भुवनेश्वर के कमांडिंग अफसर मुख्य संपादक उड़ीसा भास्कर श्री प्रदोष पटनायक जी, सीओ एवं संपादक उड़ीसा भास्कर श्री कौस्तुभ दास जी, उड़ीसा भास्कर के डिजिटल संस्थापक श्री तिलक राज महंती जी, सहित परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों, हमारे सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिसकर्मियों, आमंत्रित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों, मीडिया के सभी भाइयों, मैं सबसे पहले हमारे महान देश के 78वां स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी के लिए यह एक गौरवशाली एवं शुभंकर अवसर है, जहां देश की जनता हर्षोल्लास के साथ बढ़ चढ़कर इसे मना रहे हैं। यह हमारे लिए खुशी के साथ साथ गर्व की बात है कि देश भर में शहरों से लेकर गांवों तक, बच्चों और युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई उत्साहित होकर आजादी के इस त्योहार को मना रहे हैं। आज हम यहाँ एकत्रित होकर न केवल ऐतिहासिक घटना का जश्न मनाते हैं, बल्कि अपने वीरों और वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। वे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, रक्षा और अर्धसैनिक बल के जवान, राज्य पुलिस के जवान थे, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की संप्रभुता के लिए लड़ाई लड़ी और सर्वोच्च बलिदान दिया। यह उत्सव भारत की वीरता और हमारी एकता का प्रतीक है। हमारे वीरों और वीरांगनाओं के मूल्यों पर विचार करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पिछले 14 वर्षों से हर स्वतंत्रता दिवस पर हमारे वीर शहीदों के परिवारों को, सदस्यों को सम्मानित करने के लिए इस अनूठे कार्यक्रम माँ तुझे सलाम का आयोजन करने के लिए आयोजक को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। वास्तव में उड़ीसा भास्कर के लिए डिजिटल टीम ने जो कार्य किया उसका उदाहरण मिलना मुश्किल है। उड़ीसा के शहीदों के परिवार को वित्तीय सहायता दी गई। इस कार्यक्रम में जिन्होंने भी धन दिया, मैं उनका भी आभारी हूं। बूंद बूंद से सागर भरता है, ये सुना बहुत है, लेकिन थोड़ी और छोटी रकम से उतनी बड़ी मात्रा में धन का एकत्रित करना और सचमुच में यह प्रयासों का, यह पत्र की लोकप्रियता की घोतक है। अभी 5 वीर शहीद परिवारों ने अपनी व्यथा समाज के समक्ष रखी। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं, चाहे वो इंश्योरेंस के क्लेम की पैसा हो, चाहे बच्चे की रोजगार की समस्या हो, या फिर जो मेघालय में जो फर्स्ट हमारी बहन बोली उसकी जो समस्या, उस समस्या में 5 से आपसे अलग से मिलकर आपकी समस्या का निदान करने का कोशिश करेंगे। मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी उस बहनों के साथ थी, तो प्रत्येक पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपया मैं राजभवन कोष से दूंगा, ताकि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा दीक्षा लेकर रहे।
युद्ध के मैदान में जवान लड़ते हैं, पहाड़ों की चोटियां पर अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन करते हैं, जान पर जूझते हैं, बलिदान देते हैं। लेकिन जो साधारण नागरिक है वो किस तरह से योगदान दे, ये विचार की बात है। वैसे तो लड़ाई के वक्त फौज नहीं लड़ती, सारा देश लड़ता है। लेकिन लड़ाई से अप्रत्यक्ष जुड़ा हुआ आम नागरिक क्या करे? वे धन दे सकता है, केवल एक बार नहीं, बार बार दे सकता है। नागरिक सक्रिय सहयोग दे रहा है, अच्छी बात है। यह कार्यक्रम अपनी धरती से जुड़कर और अपने नायकों को सम्मानित करके गर्व और संतुष्टि की भावना पैदा करता है। यह कार्यक्रम हमारी युवा पीढ़ी को भारत की एकता, अखंडता और इसकी पोषित विकास की रक्षा करने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करेगा। हाल ही में हमने कारगिल में अपनी जीत के 25 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। कारगिल विजय ने भारतीय इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय लिखा। हमारी सशस्त्र सेनाएं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। चारों ओर सकारात्मक और आशावाद का वातावरण है। आज हमारे इतिहास से दोबारा जुड़ने का अवसर है। यह हमारे वर्तमान का आकलन करने और आगे बढ़ने के रास्ते पर विचार करने का भी अवसर है। वर्तमान पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि भारत ने केवल विश्व मंच पर अपना उचित स्थान प्राप्त किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई है। हमारा देश नए संकल्पों के साथ अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और हम अपनी आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक भारत को एक समावेशी और विकसित राष्ट्र और विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देश के भलाई के लिए जुनून हर व्यक्ति के दिल में होना चाहिए। आइए हम अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता की अदम्य भावना के जश्न में शामिल हो, जो हम सभी को एक पहचान के साथ एकजुट करती है। वह भावना है हम भारतीय हैं। हम में से प्रत्येक एक समान नागरिक है। इस भूमि में हम में से प्रत्येक के पास समान अवसर, समान अधिकार और समान कर्तव्य है। भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम जो कुछ भी कर सकते हैं राष्ट्र के लिए करें। स्वतंत्रता दिवस हमें अतीत की याद दिलाता है, भविष्य में आगे बढ़ने का प्रेरणा देता है, देश के लिए एक सशक्त और जागरूक नागरिक बनाने में जोरदार प्रदान करता है, नौजवानों को हिम्मत प्रदान करता है। तो आइए हम अपने राष्ट्र निर्माताओं के सपनों को साकार करने के लिए सद्भाव और भाईचारे की भावना के साथ आगे बढ़े। हम सब व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करते हुए अपने मौलिक कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लें, ताकि राष्ट्र लगातार आगे बढ़ता रहे। मैं विश्वास करता हूं कि और समाचार पत्र भी और पत्रिकाएं भी वीर शहीद परिवारों के लिए इस तरह का रचनात्मक और अपनी लेखनी से देशभक्ति की भावना को जगाते रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं एक बार फिर आप सभी सीमाओं की रक्षा करने वाले हमारी सैनिक, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने वाले बलों और पुलिस के जवानों तथा दुनिया के हर हिस्से में हमारे रहने वाले प्रवासी सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।